we have been learning tenses, how to make sentences in tense. Generally, tense is the base of spoken English. If you know translation English to Hindi or English to Hindi, the way of translation based on your tense. Just as you talk in Hindi, in the same way you can talk in English, provided that you should have a proper knowledge of tense or time. Okay, generally our conversation depends on time. Okay, for example, I say, what do you do? But when I ask the same thing in past, then I asked, what did you do? Same thing in future, what will you do? In the same way, we should talk in English. Okay? There is no difference. In Hindi, we have no problem because we are very much habitual of speaking this language. Okay, we are very much friendly with the language. As far as English is concerned, English is uncommon for us. English is not regular speaking by us. That is why we have the problem. Okay, but in Hindi, no problem at all. Our mother tongue, we have many ways to speak. We have many ideas to speak. Or we English, we speak Hindi idea wise, or we speak English sentence wise, because we learn sentence after sentence, sentence after sentence. Okay, this is the general process. So I have taught you tense many times. Again I will teach you tense. Okay, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि टेंस में मैंने बोला था कि किस प्रकार से हिंदी के 6 सेंटेंस बनाना आप सीख लो। अगर 6 बनाना सीख लिए तो बाद में आप इंग्लिश के 6 बनाना सीखेंगे। आज हम सीखेंगे उसका यूज़ कि टेंस में किस प्रकार यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लो हमने प्रेजेंट की बात की, प्रेजेंट की, तो एक हम सेंटेंस बना ही लेते हैं प्रेजेंट का। जैसे कि तुम मुझे बुलाते हो, क्या हो जाएगा? यू कॉल मी। तुम मुझे नहीं बुलाते हो भाई, यू डोंट कॉल मी। भाई कॉल कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। तो हेल्पिंग वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? फर्स्ट फॉर्म। डू फर्स्ट फॉर्म है। डू का सेकंड फॉर्म क्या होता है? डू फर्स्ट फॉर्म है। डू का सेकंड फॉर्म डिड, और फ्यूचर फॉर्म विल। ठीक है, तो कोई दिक्कत? अब जब क्वेश्चन करते हैं क्या तुम मुझे बुलाते हो, तो क्या हो जाएगा? डू यू कॉल मी, और यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड थोड़ा अच्छा लिख देता हूँ, डू यू कॉल मी, नहीं तो क्या है कैमरे में नहीं दिखता। डू यू कॉल मी, क्या तुम मुझे नहीं बुलाते हो? डोंट यू कॉल मी। तुम मुझे क्यों बुलाते हो? वाई डू यू कॉल मी, और तुम मुझे क्यों नहीं बुलाते हो? वाई डोंट यू कॉल मी। एनी प्रॉब्लम? और फिर वीडियो कैसे ही बन जाए देखना तो अपन को है नहीं। देखोगे क्या? देखते नहीं है तुम। देखते हो तो पता तो चलता है। तुम तो वो ट्रैक्टर वाले वीडियो डालते हो अपने इंस्टाग्राम पे, वो ट्रैक्टर चला रहा है, वो बिक्की तुम्हारे नाम से आती है उस पर आईडी, वो ट्रैक्टर के। और किसका है? बिक्की मालवी लिखा है उसमें। 4-5 दिन से ट्रैक्टर के पीछे पड़े हो तुम उसमें। अच्छा, तो पता नहीं कौन का है। दैट ही अपलोड्स द वीडियो ऑफ द ट्रैक्टर स्टंटमैन। I think he passed away, he expired. That you upload the video of the same person. I don't know that ID name is the Vicky Malvi, maybe another Vicky. तुम नहीं होगे, कोई और होगा। पर यह है कि अच्छा, इस पे क्या समझ में नहीं आता। किसी का नाम है यूजर, किसी का नाम है हाहा हिट्स, हिज नेम ऑफ द आईडी हाहा हिट्स। सो एटलीस्ट दैट यू शुड मेंशन योर नेम इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई अंडरस्टैंड। क्या? हरी डॉट कुशवाहा, हरी डॉट कुशवाहा 54, नहीं हरी डॉट कुशवाहा, हरी डॉट कुशवाहा 54। ठीक है, स्टूडेंट्स आर वेरी मच फॉन्ड ऑफ ऑपरेटिंग इंस्टाग्राम, दे डोंट लाइक यूट्यूब। हाँ, स्टडी नाइट। ओके, नो टॉकिंग, लेट्स कम टू द पॉइंट। ओके, सो यू कॉल मी, यू डोंट कॉल मी, डू यू कॉल मी, डोंट यू कॉल मी। अभी हम बताएंगे इसका यूज, अभी आप बोलना सीखेंगे कैसे। इसी प्रकार अब जरा पास्ट का देख लेते हैं। पास्ट का सेम सेंटेंस, तुमने मुझे बुलाया था, तो क्या हो जाएगा? यू कॉल्ड मी। तुमने मुझे नहीं बुलाया था, यू डिड नॉट। भाई देखो, ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है? सेकंड। और ये डिड कौन सा फॉर्म है? सेकंड। तो जब यहाँ सेकंड फॉर्म है, यहाँ भी सेकंड आएगा, और यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? फर्स्ट, क्योंकि सेकंड यहाँ लगा दिया तब जरूरत नहीं।
क्या तुमने मुझे बुलाया था? मुझे खांसी आने लगी। डिड यू कॉल मी? क्या तुमने मुझे नहीं बुलाया था? अभी आप सीखेंगे बोलना कैसे। तुमने मुझे क्यों बुलाया था? वाई डिड यू कॉल मी? तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया था? वाई डिडंट यू कॉल मी? ठीक। नेक्स्ट, फ्यूचर। तुम मुझे बुलाओगे। यू विल कॉल मी। तुम मुझे नहीं बुलाओगे। यू वॉन्ट कॉल मी। क्या तुम मुझे बुलाओगे? विल यू कॉल मी? क्या तुम मुझे नहीं बुलाओगे? वॉन्ट यू कॉल मी? तुम मुझे क्यों बुलाओगे? वाई विल यू कॉल मी? तुम मुझे क्यों नहीं बुलाओगे? वाई वॉन्ट यू कॉल मी? एनी प्रॉब्लम? अब हम क्वेश्चन यहीं से करते हैं। क्या तुम मुझे बुलाते हो? तेरा दिमाग अलग ही चलता है। क्या तुम मुझे बुलाते हो? क्या तुम मुझे बुलाते थे? क्या तुम मुझे बुलाओगे? अगर इसकी जगह पे हम बोले आमंत्रित करते हो तो इनवाइट हो जाएगा। क्या तुम मुझे आमंत्रित करते हो? डू यू इनवाइट मी? क्या तुमने मुझे आमंत्रित किया था? क्या तुम मुझे इनवाइट करोगे? क्या तुम गाड़ी चलाते हो? ये वाली गाड़ी। क्या तुम गाड़ी चलाते हो? ये वाली। डू यू राइड बाइक? क्या तुम बाइक चलाते हो? डू यू राइड बाइक? क्या तुम गाड़ी चलाते थे? डिड यू राइड बाइक? क्या तुम गाड़ी चलाओगे? क्या तुम कुर्सी पे बैठते हो? डू यू सिट ऑन द चेयर? क्या तुम कुर्सी पर बैठे थे? क्या तुम कुर्सी पर बैठोगे? ठीक है, चलो। अब जरा मैं इंग्लिश में पूछता हूँ, आप इंग्लिश में जवाब देना। ठीक है। डू यू अटेंड दिस क्लास? डू यू अटेंड दिस क्लास? इस पे चेयर पे कोई मत बैठना है ना, जो मेरी चेयर है ये। डू यू अटेंड दिस क्लास? डिड यू अटेंड दिस क्लास yesterday? Did you attend this class yesterday? Yes, I attended. Will you attend this class tomorrow? I will attend this class tomorrow. Okay. Do you go to temple? I go to temple. Did you go to temple in the morning today? I didn't. Negative है तो I didn't. ठीक है। Will you go to school tomorrow? स्कूल जाओगे कल? ओके। ओके। डू यू स्मोक सिगरेट? अच्छे से बोलो, आई डोंट। कुछ लोग तो बैठे हैं असहाय टाइप के, हम तो मरीज हैं, हम क्या बोलेंगे, हम तो तुच्छ प्राणी हैं। कुछ लोग ऐसे बैठे, हम तो तुच्छ प्राणी हैं, हमें आता ही नहीं है ना। प्रयास सफलता उपलब्धियों में नहीं है, सफलता प्रयासों में है। आपके पास कितना सामान है, कितनी उपलब्धियां, ये मैटर नहीं करता, पर आप कितने प्रयास करते हो ये बहुत बड़ा मैटर करता है। जिन जिन लोगों ने अपनी लाइफ में प्रयास किए हैं उन्होंने इतिहास बदल दिया, और इसीलिए कहते हैं बी अ हिस्ट्री मेकर नॉट अ हिस्ट्री रीडर। इतिहास पढ़ने वाला मत बनो, इतिहास बनाने वाला बनो। और इतिहास बनाने वाला बनोगे जब पूरी निष्ठा के साथ काम करोगे। इसके लिए एक बहुत महान व्यक्तित्व की आवश्यकता है। तो महान व्यक्तित्व का मतलब होता है अपने ऊपर अनुशासन रखना। अंडरस्टैंड? आई थिंक दैट डिसिप्लिन इज मोर इम्पोर्टेंट एंड पावरफुल देन मोटिवेशन। आदमी से मोटिवेशन से ज़्यादा पावरफुल डिसिप्लिन है लाइफ में। मैंने देखा है जो लोग डिसिप्लिन में रहते हैं वो अपने जीवन में बहुत सफल होते हैं। मोटिवेशन तो किसी को भी दिया जा सकता है, मोटिवेशन से तो आदमी को गलत काम भी करवाया जा सकता है मोटिवेट करके, परंतु डिसिप्लिन जीवन में अगर है, वो डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि उधम नहीं करना, शोर शराबा नहीं करना। लोग यहाँ तक डिसिप्लिन समझते हैं। डिसिप्लिन मीन्स दैट यू शुड बी वेरी वेरी ऑनेस्ट फॉर योर ओन हैबिट्स, फॉर योर टाइम मैनेजमेंट, फॉर योर बिहेवियर, for your regularity, for your sincerity. Understand? Be consistent. Okay.
बी of course I really I think that people are taking the motivation as a medicine. I think motivation has been medicine. Okay, ठीक है, इंजेक्शन टाइप है कि उन्हें लग रहा है कि अरे यार मैं दुखी हूं या कुछ मैं करने में मैं कुछ नहीं कर पा रहा, तो मोटिवेशन वाला वीडियो देख लिया और कहा अब तो मैं पहाड़ उठा लूंगा। ठीक है, पर यह है कि ऐसा मोटिवेशन कोई काम का नहीं, थोड़ी देर बाद टीन के बर्तन जैसा गर्म हो गया और ठंडा हो गया। ओके, चलो आगे देखते हैं कि डू यू लाइक दिस गर्ल, डू यू लाइक दिस गर्ल, बोलो डू यू लाइक दिस गर्ल, डू यू लाइक अत्याक्षी, डू डू यू लाइक दिस गर्ल, डू यू लाइक दिस गर्ल, ही डोंट लाइक दिस गर्ल। नहीं बेटा ऐसे नहीं करते, नहीं नहीं। डिड यू कंप्लीट योर वर्क, डिड यू कंप्लीट योर वर्क, डिड नहीं माय डियर, आई कंप्लीटेड माय वर्क। डिड यू कंप्लीट योर वर्क, yes I completed my work. Will you come tomorrow, will you talk to me, will you take tea, okay, will you dance on this stage, will you dance on this stage, will you dance on this stage, लो अरे डांस करो, डांस, कम हियर, उसको नहीं आता डांस वांस, करके बताओ फिर। इधर 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 आओ, इधर इसको दिखा दे रहे, ये लड़की है शैतान लड़की, इसी को यही उधम करती रहती। इसका चैनल सब्सक्राइब मत करना है ना, इसके चैनल को कमेंट भी मत करना, बोल दो तुम तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब करना है कि नहीं, बोल दो करना है, क्या बोलोगे, सब्सक्राइब माय चैनल। चलो बहुत जल्दी बहुत जल्दी, डांस मत करना इधर। ओके 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 ओके, अरे डोंट डांस यार, यहाँ डांस नहीं करते, नहीं वो उल्टा करती है। इफ़ यू आस्क हर नॉट टू डांस शी विल डांस, और उससे कहोगे डांस करना तो नहीं करेगी। वो कहावत सुनी ना, हालांकि कहना ठीक नहीं आज के समय में, वो कहने से कुमार गधे पे नहीं बैठता और ऐसे बैठ सकता है। ओके यस, चलो तो समझ में आ गया। डू यू बिलीव इन गॉड, डू यू बिलीव इन गॉड, विच इज योर फेवरेट गॉड, जल्दी बोलो, सनी देव, और विच इज योर फेवरेट, जल्दी बोलो, कृष्णा, योर फेवरेट गॉड कृष्णा, हनुमान जी योर फेवरेट गॉड कृष्णा, योर फेवरेट गॉड, जय श्री राम, इधर आओ, तो गाना सुना के बता दो, वो वही वाला, वही अंगना सजाऊंगी वही वाला, नहीं उसको नहीं आता, भूल गई, वो तो पहले आता था उसको, तो गा के बता दो। नहीं नहीं वो नहीं, ये नहीं, राम वो है ना, राम आएंगे तो घर सजाऊंगी, ऐसा कुछ है वो, ऐसा ना बिट्टू, कैसे बता देना जरा गा के। ठीक है ओके, दो रहने दो। ओके बच्चे चले जाएंगे तब गाओगे। ओके 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 ठीक ठीक। तो डू यू कॉल मी, डू यू बिलीव इन गॉड, अच्छा जिनके फेवरेट गॉड कृष्णा है, मतलब वो सभी क्या रासलीला करना चाहते हैं क्या? कृष्णा इज नॉट ओनली नोन फॉर रासलीला, बट ही इज नोन फॉर ये वेरी डिप्लोमेटिक पर्सन, डिप्लोमेटिक और कूटनीति उनकी जो है कूटनीति, और उन्होंने जीवन का अच्छा संदेश देके गए हैं। सबसे अच्छी उनकी बात जो मुझे लगती है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ वो भी अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा। ये बात इतनी शांति देती है, ये बात इतनी रिलैक्स कर देती है, जब हमारे आसपास को जैसा घटनाक्रम हो रहा है जो अपन पसंद नहीं है, पर कृष्ण भगवान की ये बात याद आ जाए, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, तो कम से कम शांति मिल जाती है। ओके ओके, डू यू ऑपरेट मोबाइल, डू यू ऑपरेट मोबाइल, ओके। अब थोड़ा सा क्या है इसमें, एक चीज और करते हैं फिर। ओके बेटा, डोंट क्रिएट न्यूसेंस बेटा। अब देखो इसमें थोड़ा सा हम एक चीज और कर रहे हैं कि हम यहाँ पे डबल वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा तुम जाना चाहते हो, तो क्या हो जाएगा, यू वांट टू गो,
तुम नहीं जाना चाहते, यू डोंट वांट टू गो, ठीक है, यू डोंट वांट टू गो, क्या तुम जाना चाहते हो? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? रटना नहीं, डू यू वांट टू गो, क्या तुम नहीं जाना चाहते? डोंट यू वांट टू गो, तुम क्यों जाना चाहते हो? वाई डू यू वांट टू गो, तुम क्यों नहीं जाना चाहते? वाई डोंट यू वांट टू गो। अच्छा, इसकी अक्सर बातचीत में आवश्यकता पड़ती है। जैसे मैंने आपसे कहा आप सिगरेट पीते हैं, आपने कहा सर नहीं पीते। फिर मेरा दूसरा प्रश्न हो सकता है क्या पीना चाहते हैं? आप कहोगे सर नहीं पीना चाहता। मैं आपसे बोलूँ आप कुछ करते हैं, नौकरी करते हैं आप, आपने कहा नहीं। तो मैंने बोला क्या आप नौकरी करना चाहते हैं? आपने कहा ऑफकोर्स करना चाहते हैं। तो कुल मिला के वांट टू का प्रयोग वहाँ पे होता है, ठीक है। दो वर्ब आ जाती हैं तो दो वर्ब को हम टू से जोड़ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश? यस, आई वांट टू लर्न इंग्लिश। डू यू वांट टू ड्राइव कार? आई वांट टू ड्राइव कार। डू यू वांट टू ऑपरेट कंप्यूटर? डू यू वांट टू स्टार्ट योर बिजनेस? यस बोल दो सब में, सब कर लेंगे। ओके, डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश? डू यू वांट टू विजिट एनी बिग सिटी? या डू यू वांट टू गो टू अमेरिका? ठीक, समझ में आया? अगर इसको पास्ट में पूछ, समझ में आ रहा है कुछ कि कोरे बैठे हो? समझ में आना चाहिए, है ना। कुछ लोग बोलते नहीं है, बोलते हैं सर ने हमसे थोड़ी कहा है पर्सनली, तो ये पीले चावल लेके थोड़ी आएंगे कि आप सबको बोलना है। ये पीले चावल है ना, बोलना है, प्रयास करो सबके साथ, है ना। जैसे कल भी बता रहा था, जैसे आरती सीखे हो आप बोल बोल के, वैसे ये सीख जाओगे। सुनते सुनते बोलते बोलते प्रैक्टिस में आ जाता है, ठीक है। ठीक, क्या आप जाना चाहते थे? तो क्या हो जाएगा? डिड यू वांट टू गो, वेरी गुड। डिड यू वांट टू गो, क्या आप जाना चाहते थे? डिड यू वांट टू गो। आंसर क्या होगा? यस, यस। आई क्या होगा? आई वांटेड। क्यों होगा वांटेड? क्योंकि डेड सेकंड फॉर्म है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा, और कुछ भी नियम नहीं है। सेकंड फॉर्म तो सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म तो फर्स्ट फॉर्म, विल है तो विल लगेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो, डू यू वांट टू डांस? आई वांट टू डांस। डिड यू वांट टू डांस? यस, आई वांटेड टू डांस। और फ्यूचर में पूछेंगे तो हम बोलेंगे वुड यू लाइक टू डांस। क्या बोलेंगे? वुड यू लाइक, वुड यू लाइक टू डांस, वुड यू लाइक टू डांस।